पता है कि हमारे गोल क्या है और हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक लेज़ीनेस है जो हमारे बीच में बार बार आ जाती है। अब ये लेज़ीनेस हमारे बीच में क्यों आ जाती है? ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा दिन कुछ करते नहीं है, सिर्फ बैठे रहते हैं। करते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे गोल से रिलेटेड कुछ नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इस लेज़ीनेस को कैसे दूर करें और अपने डिज़ायर तक कैसे पहुँचें। हम लेज़ी क्यों हो जाते हैं? जब हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं होती तब हम लेज़ी हो जाते हैं। देखिए, आपको कहीं जाना है लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कितना भी उठा लिया जाए आप उठेंगे ही नहीं। तो जिस काम में हम बोर्ड फील कर पाते हैं उसमें हम कभी इंटरेस्ट नहीं ले पाते। जैसे एक एग्जांपल, आपको कहा जाए कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आपको बहुत आलस आएगा, बहुत लेज़ी फील करेंगे आपकी नहीं जाना, क्योंकि सोना सबको पसंद होता है। लेकिन आपको ये कहा जाए कि जब आप मॉर्निंग में जाएंगे तो सनराइज़ होगा तो बहुत अच्छी गार्डन में बहुत अच्छी फ़ोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप में डबल एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ आप जल्दी भी उठ जाएंगे। इवन आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। जैसे कि एक बीमारी है कि आपका पेट दर्द हो रहा है। अब पेट दर्द होने का कॉज कुछ और है और सिम्टम्स कुछ और है, तो हमें काम किस पर करना है? कॉज को पहचानने में कि उसके कॉजेस क्या है, किस कारण से आपका पेट दर्द हुआ है। हम सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, यदि हम सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगे तो उसके कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बार हमने उस चीज़ का कारण समझ लिया तो वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो हमें ये जानना है कि हमें लेज़ीनेस क्यों होती है, हम बोर्ड फील क्यों करते हैं, तो उसके कारण को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉज पे काम कर रहे हैं या सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है, जैसे कि आपने किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया या ऐसी कोई मोटिवेशनल चीज़ है जो आपने कर ली, तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो जाते हैं। पर उसका रिजल्ट क्या रहा कि थोड़ी देर के बाद वो मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है। होता है ना ऐसे, कई बार हम इंस्पायरिंग स्टोरी सुन लेते हैं या कुछ होता है और हमको लगता है नहीं अब तो मैं ये करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, और थोड़े टाइम बाद हमारे अंदर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है? ये सिम्टम्स है। तो ये क्या हुआ? ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ। इसमें क्या होगा कि आप मोटिवेट तो होंगे लेकिन फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आपको मोटिवेट ऐसा होना है जो परमानेंट रहे, मतलब बाहर से एक्सटर्नल कोई भी आके कह दे, चाहे वो नेगेटिव कह दे पॉजिटिव कह दे, आपको अपनी बात पे भाई टिके रहना है, नहीं बदलना है, बस वही रहना है जो आपने सोचा हुआ है। तो जब आपने ये सोच लिया कि आपको बस करना है तो करना है, आपको कोई भी आके कह दे, चाहे ये कह दे वो कह दे कुछ भी कह दे, भाई आपको अपनी बात से नहीं बदलना है। आपने बस सोच लिया कि मुझे करना ही है, तो बस हो गया आपका काम। फिर आपके ऊपर लेज़ीनेस कभी हावी नहीं हो पाएगी। अब ये होगा कैसे? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझना होगा। आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने माइंड की साइकोलॉजी को, उसकी फंडामेंटल इक्वेशन को समझकर काम करना होगा। जैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट में ऐसी कुछ चीज़ ढूंढनी होगी जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो इंटरेस्ट हमेशा रहे, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसे बोर्ड भी फील नहीं कर पाएंगे, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, और ये चीज़ टेम्परेरी नहीं रहेगी, परमानेंट रहेगी। तो मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए टेम्परेरी नहीं हो, परमानेंट हो, तभी आप अपने विज़न और डिज़ायर तक पहुंच पाओगे।